शांति। आज 15 नवंबर 2024 है। आज का स्लोगन हमें ये मैसेज दे रहा है कि हमें श्रेष्ठ आत्मा बनना है और श्रेष्ठ आत्मा बनने के लिए हमें अपनी स्व की स्थिति को मजबूत बनाना पड़ेगा। और जब स्व की स्थिति मजबूत बन जाती है तो कोई भी परिस्थिति को हम आसानी से पार कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का स्लोगन। श्रेष्ठ आत्मा वह है जो स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले। बाबा कहते हैं, परिस्थितियों का काम है आना और हम बच्चों का कार्य है उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त करना, उसे आसानी से पार करना। और बाबा ये भी कहते हैं कि माया अलग अलग रूप से परिस्थिति आती है। परिस्थिति बहुरूपी है, क्योंकि जिस तरह से पहले परिस्थिति आई थी उसी तरह से ऐसा ही रूप लेकर के अभी नहीं आएंगे। उसका रूप बदल करके रॉयल रूप लेकर के माया परिस्थिति को हमारे सामने लाती है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे घबराओ नहीं, क्योंकि परिस्थिति कोई शक्तिशाली नहीं है, पेपर टाइगर की तरह है जिसमें कोई जान नहीं है। अगर परिस्थिति को पार करना है तो हमें घबराने को अपने अंदर से, डर या भय को अपने अंदर से निकालना होगा। अगर घबराया, डरा या भय हुआ तो हम परिस्थिति को पार करने के बजाय परिस्थिति से स्वयं ही हार खा जाएंगे। इसलिए परिस्थिति को हमें जीतना है, पार करना है। उसके लिए बाबा कहते, बच्चे अपनी मनः स्थिति को शक्तिशाली बनाओ, अपनी वृत्ति को, परिस्थिति को देखने की जो दृष्टिकोण है उसे मजबूत बनाओ, उसे बदलो। मनः स्थिति का अर्थ ही है स्वयं की स्थिति। जब हम मन को मजबूत बनाते हैं, मन के संकल्पों को शक्तिशाली बनाते हैं, तो वही स्वस्थिति का आधार होता है। और स्वस्थिति के लिए हमें एक एक संकल्प को, हमारी वृत्ति को पॉजिटिव या श्रेष्ठ बनाना होगा। वही तो श्रेष्ठ आत्मा कहलाया जा सकता है। तो अपनी वृत्ति को, अपनी दृष्टिकोण को, परिस्थिति को देखने की दृष्टिकोण को बदलना माना। बाबा ने एक मुरली में ये बात स्पष्ट की है कि परिस्थिति को परिस्थिति के रूप में न देखो, लेकिन एक टीचर के रूप में देखो। ये परिस्थिति एक विशेष शिक्षा या पाठ पढ़ाने के लिए, एक गुह्य राज बताने के लिए हमारे समक्ष आए हैं। अगर ऐसी दृष्टिकोण, ऐसी वृत्ति रहती है तो हम जो मन है, हमारे जो मन है, वो उस पाठ को पढ़ने में, लर्निंग प्रोसेस में बिजी हो जाएंगे। और जितना जितना पाठ पढ़ते जाते हैं, मन उतना ही स्ट्रांग बनता जाता है, तो परिस्थिति को आसानी से हम पार कर सकते हैं। दूसरा, बाबा ने कहा कि परिस्थिति डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी ही रचना है। हमने कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप से, कोई न कोई मन के कमज़ोर संकल्पों के कारण, हमारे पुराने संस्कारों के कारण ये परिस्थिति हमने ही खुद लाए हैं, खुद क्रिएट किए हैं। तो हम ही रचता है। तो रचता ज़्यादा शक्तिशाली होती है रचना से। तो हम मालिक हैं परिस्थिति के। तो ये वृत्ति से, इस भावना से हम अपनी स्व की स्थिति को मजबूत बना करके परिस्थिति को पार कर सकते हैं। तीसरी बात बाबा ने कहा कि जब सर्वशक्तिवान को साथी बना लेते हो तो परिस्थिति कोई काम की नहीं रहती है, क्योंकि परिस्थिति शक्तिशाली नज़र आती है, लेकिन सर्वशक्तिवान बाप से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकती परिस्थिति। तो सर्वशक्तिवान बाप को साथी बनाओ और अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान समझ करके चले, तो हम स्व की स्थिति को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और इसी के आधार से कोई भी परिस्थिति को आसानी से पार कर अपने आप को श्रेष्ठ आत्मा कहला सकते हैं। ओम शांति।